फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। मामी जी बाई थोने जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना और आशीर्वाद दे रही है। और बाई हमेशा थोड़े बारे में बोलती थी कि मामी जी मारे लिए मामी जी मारे लिए यो बहुत सारी चीज़ा भेजे, मुठुड़ी और पूरन पोली और भी बहुत सारी चीज़ा बाई जब भी बनावे मामी जी तो वर्धा भेजती थी। ऐसी बाई बहुत सारी बात बताती थी। बाई को आशीर्वाद थोड़े सते है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम मामी जी, हैप्पी बर्थडे। आपको आज जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आपके बारे में क्या कहना, आप तो एक बहुत ही आदर्श हो। आप हर चीज़ में एक्टिव, कहीं पे भी कोई में भी पार्टिसिपेट करना है, कहीं भी भाग लेना है, नंबर 1, कोई भी काम में हमेशा नंबर 1। आपके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उतना बहुत ही कम है। आपने अपने परिवार को तो इतने अच्छे से संजोया है कि उसके बारे में मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं। कोई भी काम रहे, हर काम में आपका नंबर 1 आना ही आना है। मुझे तो आपको हमेशा आपको मेरा आदर्श ही मानती हूँ। आप हर काम में सभी गुण संपन्न हो, बहुत अच्छे आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, बच्चों को भी बहुत ही अच्छे से सही तालीम दिए। यानी आपके बारे में कितनी तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रखे और आप हमेशा खुश रहे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मामी जी प्रणाम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका आने वाला कल बहुत खुशियों भरा रहने को ना, ऐसा मेरी दिल से दुआ है। मामी जी प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बनाए रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे मामी जी। मामी जी की बहुत एक विशेष बात है, हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, सुख का हो दुख का हो, जीवन के अंदर जितने भी प्रोग्राम होंगे, मेरे पर्टिकुलर आज तक के मामी जी की उपस्थिति सबसे पहले रहती। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा मेरे मामी जी ने जो आशीर्वाद दिया है शुरू से अभी तक के, वो बना रहे, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ। हैप्पी बर्थडे मामी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, आपके परिवार को सुखी और अच्छा रहे, देखिए हमको यही अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे मामी जी, जन्मदिन की थोड़ी बहुत सारी शुभकामना। मैंने इस बात की खुशी है कि मारो और थोड़ो जन्मदिन एक ही दिन आवे और सबसे पहले थो मने विश करो। मैंने ऐसी बचपन की 1-2 बातें याद है। बचपन में वो लोग छुट्टी में दयालनगर आता था, वठे थो वो लोगों ने, बच्चों ने खिचे को आटो बना के खिलाता था और वो लोग बहुत लड़ झगड़ के खिचे को आटो खाता था और बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें बना के खिलाता था। और खाना बनाना भी मैं वठे ही सीखी। मैंने भाई हमेशा बोलती थी कि थने मामी रे हाथ रे नीचे रखूँ अभी क्योंकि तू कहीं काम नहीं करे, थने मामी रे हाथ रे नीचे रखूँ। और मैं वठे आके ही खाना बनाना सीखी और तो वो लोगों को भी बहुत ध्यान देता था। और अभी भी तो बराबर से फ़ोन करके पूछो, हालचाल पूछो, सबकी तबीयत वगैरह पूछो, बहुत अच्छा लगे। भाई की याद आ जावे, लेकिन तो सब भाई की कमी तो पूरी कर दो। और जन्मदिन की तुम्हें बहुत सारी शुभकामना। बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद हमेशा थोड़े परिवार पे बनो रहे, यही भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम भाई।
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई खाने। हैप्पी बर्थडे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। ना मामी जी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मामी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे दादी जी, हैप्पी बर्थडे दादी जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दादी जी। जय श्री कृष्ण दादी जी। बहना मेरी बहना, तुझसा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। छोटी है तू कभी कभी मुझसे है बड़ी, माँ जैसी तू कभी दोस्त मेरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वन, हैप्पी बर्थडे टू यू, फ्रॉम गुड फ्रेंड्स एंड ट्रू, मेरी प्यारी बहन विमला और फहीमजी, तुम्हारे 71वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और अनेक अनेक आशीर्वाद। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 1000। तुम्हारा बचपन का किस्सा है। वो हमेशा छोटी होकर भी मेरे से बड़ी होकर मुझे दबाती थी। एक बार क्या हुआ, मैंने झगड़े में उसे गधी की बच्ची बोल दी। उसने तुरंत जाकर बाबा को बोला, बाबा आपको भाई ने गधा बोल दिया। ऐसी थी हमारी हाजिर जवाब बहन। और ये हमारी बचपन की यादें। ऐसी है मेरी छोटी बहन। हाँ विमला भाई, पूरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम और जन्मदिन की सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल शिल्पा का फोन आया था तो बोल रही थी कि मामा कोई मम्मी के साथ की यादें होंगी कोई तो हमारे साथ शेयर करना। मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने बोला अच्छा पूछा इसने। तो मैं रात को उसका फ़ोन आने के बाद मैं सोचते रहा और सोचते सोचते अनगिनत यादें, अनगिनत प्रसंग अपने बचपन से लेके अभी तक के कई घटनाएं ऐसी घटित हुई कि जिनकी याद करके ही मज़ा आया मेरे को। और उसमें तेरा एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड और निर्भीकता, हंसी मजाक, प्रेम सब मिश्रित रहता था उन प्रसंगों में। जैसे तेरी सहेलियां आती थी अपने घर पे पानी पीने के लिए, तो माँ को जरा सा अच्छा नहीं लगता था कि ये अदर कास्ट की लड़कियां आती है तो ये कैसे क्या आती करके। तो तू उसमें मोमेडियन भी थी, कुछ बौद्ध भी थी, तो तू उनको पीछे से पिरिंडे के पीछे से बुला लेती थी और मेरे को और शोभा भाई को बोलती थी इधर से पानी डालो और उनको उधर से बोलती थी पियो। और माँ को मालूम नहीं पड़ता था, वो पानी पी के चले जाती थी। तो ये याद करके भी बहुत हंसी आती है। ऐसी तो मेरे को बगीचे में ले गई थी और वो राहट के ऊपर मेरे को बिठाई लकड़े पे जिसपे बैल घूमते उस पे, और खुद तू धक्का दे के मेरे को झुला रही थी। मतलब वो तेरा प्रेम था मेरे साथ, लेकिन वो उस बीच में वो नट बोल्ट टूट गया। नट बोल्ट टूट गया तो तू भी घबराई, मैं भी घबराया। फिर अपन घर आए। घर आने के बाद में बाबा ने पूछा तो तूने सारा ब्लेम मेरे ऊपर ढोल दिया और तू चुपचाप देखती रही सब, और बाबा ने मेरे को ही डांटा। तो ऐसा तू ऐसी घटनाओं से बड़ी आनंद आता है। पर क्या है, इतनी घटनाओं के बीच में जो 15-20 साल पहले गुजरी वो घटना ज़्यादा याद है, क्योंकि बचपन की कुछ भूल भी गए, कुछ धूमिल भी हो गई यादें। और वो घटना कौन सी कि अपन तिरुपति से रामेश्वरम जाने के लिए वाया चेन्नई जा रहे थे। तो टैक्सी करी, अपन चेन्नई स्टेशन पे उतरे, पर अपनी टैक्सी जब उतरी रुकी, वहाँ उतारी अपने को, तब ट्रेन जाने को शायद 2 या 3 मिनट बचे थे। तू, लता भाई, नीरज की मम्मी सूरज
और जीजा जी सब लोग सामान लेके भागे तुम और ट्रेन के अंदर बैठ गए और मैं और विजय बाबू पीछे से आए और सामान लेके आए और हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आए ट्रेन छूट गई। बड़ी असमंजस की स्थिति थी, मैं तो हक्का बक्का रह गया कि अब क्या होएगा करके, क्योंकि अपना सारा प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स था, आने जाने की टिकट कहाँ कितने घंटे रुकना वगैरह सब फिक्स था। और ऐसा अगर तुम आगे चले जाते और मैं और विजय बाबू पीछे की ट्रेन से आते तो अपना सारा प्रोग्राम मटियामेट हो जाता। पर उस टाइम पे हम तो हक्के बक्के थे, पर तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम कि तूने बोली चेन खींचो चेन खींचो चेन खींचो, गाड़ी में से तेरी आवाज़ आई, तूने चेन खींची या किसी पैसेंजर से खिंचवाई, ट्रेन जाके रुक गई। रुकने के बाद में फिर मैं और विजय बाबू सामान लेके फटाफट घुसे और अपनी यात्रा पूरी अपन ने निर्विघ्नपणे पार करी उसको। तो उस टाइम पे तेरा एकदम यानी समझ में आ जाना तेरे को कि भाई चेन खींचो करके, बड़ा मज़ा आया, ऐसी बातें हैं। तो आज जन्मदिन पे भगवान तेरे को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और तेरे को दीर्घायु जीवन प्राप्त हो, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार सादर प्रणाम। कैप्टन विशाल की बधाई हो भाई। विमला भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 71 साल पूरे किए, उसकी शुभकामनाएं। और आप मेरी बड़ी बहन ही नहीं हो, माँ के समान हो, क्योंकि मेरे हर दुख में अभी मनीष जी गए तब लॉकडाउन था और उस समय हम दोनों ही थे, आपने बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रेम बनाए रखना। हैप्पी बर्थडे। हमारी विमला दीदी 71 साल की हो रही है। समय कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। मुझे याद है जब विमला भाई 14 या 15 साल की होंगी और मैं 5 या 6 साल का होऊंगा। उस समय विमला दीदी ने नई साइकिल सीखी थी, साइकिल चलाना सीखी थी। और चूंकि विमला भाई बाबा की बहुत ही लाडली थी, इसलिए बाबा ने उस जमाने में विमला भाई को लेडीज साइकिल खरीद कर दी थी। और चूंकि मैं विमला भाई का बहुत लाडला भी था, इसलिए वो विमला भाई वो साइकिल चलाती थी और मैं कैरियर पर पीछे बैठा रहता था, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का। और विमला भाई जब भी कभी सब्जी लाने जाना होता था, किराना सामान खरीदी करना होता था, विमला भाई के साथ मैं रहता था। वैसे दुर्गा दीदी की शादी में बाजार का जो भी काम करना रहता था, विमला भाई और विमला भाई की लेडीज साइकिल और पीछे बैठा हुआ मैं, ये मुझे अभी भी अच्छे से याद है। और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि बाबा ने मुझे किसी कारण से डांट दिया था, तो विमला भाई को बहुत गुस्सा आया था। बोले आपने इसको डांटा है, अब मैं और राजू मैं इसको लेके बाहर चले जाती हूँ और कुएं में गिर के मर जाती हूँ। तो माँ ने गुस्से में बोला था मर जाओ करके। तो विमला भाई मेरे को लेकर घर से निकल गई थी, सामने जगदीश मंदिर था, बोले मैं उस कुएं में जाके कूद जाती हूँ। माँ ने कोई चिंता नहीं की और विमला भाई मेरे को लेके निकल गई। और सामने जगदीश मंदिर की जो परिक्रमा थी, वहाँ की खिड़की से अपना घर साफ साफ दिखता था। तो विमला भाई खिड़की में बैठकर देख रही थी कि कोई देखने आता है क्या या हमारे को बुलाने आता है क्या, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद में विमला भाई हमारे को लेके वापस घर पे आ गई। बोले तुम्हारे किसी को भी चिंता नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बहुत ही छोटा था, ऐसी मेरी बहुत सारी यादें हैं। और मैं विमला भाई का बहुत लाडला था। और विमला भाई 71 साल की हो रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ विमला भाई 100 साल भी पूरे करेंगी और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे विमला भाई। हार्दिक बधाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं विमला दीदी। प्रणाम, हैप्पी बर्थडे। Yes, it is your birthday. We are super psyched. You're 1 year older than you were before. You're 1 year older than you were before. You're 1 year older than you were before. We are super psyched. हाय तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय तेनू हैप्पी बर्थडे नी, हाय तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय तेनू हैप्पी बर्थडे नी, कह के देना 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 देना, सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना, सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे नानी जी। बचपन से लेकर आज तक की पूरी जिंदगी में आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरे हर कार्य में आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा। थैंक यू गॉड, जो आपने मुझे इतने अच्छे नाना नानी दिए। वन सेकेंड, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे नानी को प्रणाम, नाना को भी प्रणाम और सब परिवार को भी प्रणाम। नानी को जन्मदिन कैसे मापो को भतारी आपके साथ में भतारा टाइम से बैठ के करना चाहती हूँ। जब आप ना को प्रमाणित की तब आपके साथ में मैंने टाइम से बैठ के इंतजाम बहुत दिखाया था। अब से मैंने बहुत कुछ सीखा, खाना बनाना, अखबार बनाना और काट का बनाना। कोई घर में कोई बनाते नहीं है, पर कभी कभी आपकी बहुत याद आती है। फिर कहिए कि मैं भारत में आऊंगी और आपके साथ फिर से टाइम से पेंटिंग करना चाहती हूँ। नानी माँ, ओ नानी माँ, तूने मुस्कान दी, सबको पहचान दी, सब पे वारी दी जिंदगी, दुख सबका लिया, दी है सबको खुशी, कोई शिकवा किया ना कभी। सूरज चंदा जमी आसमां, कोई तुझसा नहीं है यहाँ। सूरज चंदा जमी आसमां, कोई तुझसा नहीं है यहाँ। नानी माँ, ओ नानी माँ, मेरी माँ भी बुलाए तुझे कह के माँ, मेरी माँ भी बुलाए तुझे कह के माँ। तेरा दर्जा तो रब से भी ऊंचा है यहाँ, तेरा दर्जा तो रब से भी ऊंचा है यहाँ। तेरे आंचल में कड़कती धूप भी लगे साया, तेरे आंचल में कड़कती धूप भी है साया। तूने ही सबको जीना है सिखाया, तूने ही सबको जीना है सिखाया। सब पे लुटाती है अपनी जान, सब पे लुटाती है अपनी जान। नानी माँ, ओ नानी माँ, हैप्पी बर्थडे नानी जी। प्रणाम नानी जी, हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है तो मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपकी इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि कोई उसमें बराबर ही नहीं कर सकता कि आप हर चीज़ में इतने परफेक्शन से कुछ भी करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो हम लोगों को फैंसी ड्रेस में रेडी करना हो या कुछ भी। तो नानी जी के हाथ का खाना कोई इसमें बनाने की बराबरी नहीं कर सकता, और स्पेशली गुलगुले, क्योंकि मम्मी ने तो इतना बार पूछ भी लिया नानी जी को कि कैसे बनाना, फिर भी उन्होंने वैसे बना ही नहीं कभी। फिर हाँ, बचपन में जब हमको नानी जी फैंसी ड्रेस के लिए रेडी करते थे, हमारा हमेशा नंबर आता था। भले ही डायलॉग्स नानी जी इतना याद करा कि हम भूल जाते थे, बट हमको जो रेडी कराया उसके ऊपर तो हमको नंबर मिल ही जाता था। तो इतना अच्छे से वो हमको रेडी करते थे। फिर नानी जी के ऑब्जर्वेशंस, लाइक नानी जी कोई भी चीज़ को इतने बारीकी से देखते हैं, इतने सही नोटिस करते हैं कि उनकी कोई बराबर नहीं कर सकता। मेरी चिन थोड़ी सी लंबी है कि मेरे को नानी जी नहीं पता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी नानी जी बहुत सही एडवाइस देते हैं। अगर हमको शॉपिंग करके लाते हैं वो चीज़ सही में अच्छी है अच्छी नहीं है, हमको नानी जी से ही पता चलता है। और नानी जी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नानी जी एज में भी इतने एक्टिव है, इतने फिट है कि हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं चाहूँगी मैं नानी जी जैसे ही बनूँ। और नानी जी आप हमेशा खुश रहो, हमको याद करते रहो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बाय। जय श्री कृष्ण भाई, प्रणाम, विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादी जी। हैप्पी बर्थडे दादी जी। हैप्पी बर्थडे रानी, मेरी लाडो। आई एम सो हैप्पी। आपको पता है ऐसा होता ना जिसके लिए मन में बहुत रिस्पेक्ट होती है, यू का कुछ बोल नहीं पाते अपन उनके बारे में, बट बचपन से लेके अभी तक के आपने मेरा बहुत बहुत लाड किया है। यानी शायद नागपुर जाने के पहले तक तो मैं आपके ही पास सोती थी, क्योंकि मेरे को यही अच्छा लगता था और यही बेड अपन तीनों के लिए बनाया था। मेरे को आपको पकड़े बिना नींद ही नहीं आती थी। बड़ी हो गई, बाहर चली गई, पर फिर भी इतनी बार मेरे को नागपुर में, दुबई में इतनी याद आती थी आपकी। मेरे को पता है आपको भी मेरी बहुत याद आती थी, पर आप अपना वो बता नहीं सकते ना कि आपको मेरी कितनी याद आती है। आप मेरे को फ़ोन करके बोलते थे बेटा कब आएंगी कब आएंगी। जब मैंने आपको सरप्राइज़ देने वाली थी मैं दुबई से, तो मेरे को याद है उसके 2 दिन पहले अपनी बात हुई थी और आपकी आवाज़ में इतना ज़्यादा ये था कि कितना टाइम हो गया। तो
मेरे को खुशी भी हो रही थी और साथ में रोना भी आ रहा था। आप बहुत ही बेस्ट दादी हो। आपने इतनी अच्छी हमको लर्निंग्स दी है। आपने हमेशा यानी मेरा तो पूरा साथ दिया है, चाहे वो सीए की पढ़ाई में हो। यानी मैं अगर टेंशन में रहती थी तो आप मेरे को बोलते थे कि अभी टेंशन नहीं लेना, और आप और दादाजी एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट हो मेरे लिए। और क्या बोलूँ मैं आपके लिए। मेरे को बहुत अच्छी लगती हो दादी। दिन भर आपका लाड़ करते रहती मैं। अपन डांस करते रहते, आप हर चीज़ में मेरा साथ देते, बाद में मारते पर साथ पूरा देते। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो ठीक है। हैप्पी बर्थडे दादी, बाय बाय। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नानी जी। आपके बारे में भी क्या बोलना, मतलब आपका सब काम एकदम सिस्टमेटिक है, एकदम परफेक्ट काम है आपका। और आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो, मतलब आपके हाथ का टेस्ट कहीं नहीं आता। और आप रंगोली बहुत अच्छा बनाते हो, मेहंदी, कलाकुसर का सब काम एकदम अच्छे से करते हो, एकदम बारीक बारीक चीज़ें भी अच्छे से करते हो। और आप ना अभी आपके घर के भगवान घर में जो फूल पत्तियों से घर, मतलब भगवान घर सजाते थे और उसकी जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो डालते थे, उसको देख के बहुत अच्छा लगता था, एकदम फ्रेश हो जाता था माइंड। और मतलब ऐसा लगता था कि अपना बस आपका फ़ोटो देखिए कि अब हम भी हमारा वैसे ही सजाएंगे वगैरह। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे दादी जी, आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी हो। मुझे याद है आप जब यहाँ पर आए थे तो मैंने पूर्वा ने मिलके ओटा तोड़ दिया था ग्रेनाइट का। मुझे बहुत डर गए थे मैं और पूर्वा। तो तब आपने बोला था मम्मी को बोल देना कि मैंने तोड़ा। बाप रे, वो तो बहुत ही मजा था। और आप खाना भी एकदम बेस्ट बनाते हो। आपके हाथ की दाल और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके ही हाथ की भाती है। हैप्पी बर्थडे दादी। हेलो दादी जी, हैप्पी बर्थडे। आप तो एकदम टैलेंट से आप भरपूर हो। आप मेहंदी बहुत अच्छी निकालते हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। और सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं दादी की तरह हूँ करके। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह, मैं दादी की तरह हूँ करके। तो ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दादी जी। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे दादी, मुझे आप बहुत पसंद हो। आप जो भी काम करते हो एकदम परफेक्ट करते हो और ऐसे ही काम करते रहो, परफेक्ट। ऑल दी बेस्ट। आप जब भी डांटते हो अच्छे के लिए डांटते हो और आगे भी मुझे डांटते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे। It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. सुनता को जन्मदिन पर बहुत आशीर्वाद। आपकी तबीयत बढ़िया रहे और हमेशा खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। जीवन में शादी के बाद बोरगांव में बहुत तकलीफें उठाई और संघर्ष किया, जैसे नदी से गुंडी भर के पानी लाना, नदी पर जाकर कपड़े धोना, घर पर लिपना पोतना, हर चीज सीखने की कोशिश करना, गुड़गांव में किराना दुकान चलाना वगैरह वगैरह। गुड़गांव में आने के बाद में भी कम पगार में खर्चा कैसे चलाना, ये तुम कोई समझ सकते हैं, तुमको ही अच्छी तरह जमता है। मैं भी समय समय पर कुछ सीखते ही रहा और सब बराबर साथ आप तुम्हारा मिलते ही रहा अच्छी तरह से, और सब बढ़िया चल रहा। बाद में धीरे धीरे संदीप वगैरह को पढ़ाई के बाद में उम्र के 18 साल से संदीप ने कमाना शुरू किया, मेहनत किया और आगे बढ़ता गया। योगेश भी पढ़ाई के बाद ओमान नौकरी के लिए गया
और वहाँ 5 साल तक बहुत मेहनत से काम किया। आज सब बढ़िया रहने से आप निश्चिंत है और ऐसे ही हमारा पूरा परिवार खुश रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आपल्याला वाढदिवसाच्या भरपूर शुभेच्छा। आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो ही परमेश्वराची प्रार्थना। हॅलो बहन जी, जय श्री कृष्ण। आज उद्या आपला वाढदिवस आहे, नचिकेतच्या ह्याच्याने समजलं, खूप आनंद झाला, खूप बोलावंसं वाटतं, पण बोलण्याची कला नसल्याने जास्त काही बोलू शकत नाही। आपण आपल्या 4 मुलांना खूप चांगले संस्कार करून घडवले, तर त्यापैकी तुमची लहान कन्या आमची सून म्हणून आमच्या घरात आली, त्याचं आम्हाला खूप कौतुक आहे आणि अभिमान वाटतो। आपलं पुढील आयुष्य अगदी आनंदी आणि निरोगी शरीर राहो, हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना करून माझं बोलणं संपवतो। हेलो मम्मी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सादर प्रणाम। आपको खूब लंबा आयुष्य, स्वस्थ जीवन भगवान प्रदान करे, यह हम सबकी भगवान को प्रार्थना है। और याद बोले तो अभी पूरा जीवन ही यादों से भरा हुआ है। आपकी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पे जब मैं छोटा था पुलगाँव में तब मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। 16 साल की उम्र तक मेरे को बहुत तकलीफ रहती थी, तो आपने और बाबूजी ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा हमारी तबीयत का, मेरी और योगेश की दोनों की तबीयत का अच्छा रखा भगवान की दया से। बाद में सब अच्छी होगी तबीयतें। उसके बाद में मैं पढ़ने गया, पिपड़ी वर्धा में पढ़ने गया, तो उस समय भी जो भी थोड़ी बहुत फीस लगती थी उसकी आप लोगों ने, आपने और बाबूजी ने मिलकर बहुत मेहनत से वो फीस हमारी जमा कराई, मुझे पूरा उसका एहसास है। और उसके बाद में भी जब भी हमने कोई बिजनेस में भी ज़रूरत पड़ी तो आप दोनों का मॉरल सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे को मन में महसूस है इस बात की, मेरे को एहसास है कि आप दोनों ने मेरे लिए बहुत 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 योगदान दिया हुआ है। और अब उम्र के इस पड़ाव में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, योगेश है, आपका सभी चीज़ों का सभी तरह से हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको मनीषा की, शिल्पा की, विजेता की भी चिंता करने की और बाकी किसी भी बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, सबका सब बराबर। मैं घर का भाई बहनों में सबसे बड़ा रहने के कारण जो करना है मैं बहुत अच्छे से करूँगा और आपको इनके किसी के भी बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ और आपको भी किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगी, इसकी मैं ग्वाही देता हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मम्मी, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। बात है 26 साल पुरानी, मेरी है यही कहानी। यादों की किताब में झांका जब, सामने आए वो पल सब। उनमें से था चेहरा एक, पर वो है बहुत नेक। मिले पहली बार तो बताया उन्होंने, मेरा तेज है स्वभाव। तभी मेरे चेहरे के उड़ गए थे भाव। पर उन्हीं के उसी स्वभाव के पीछे था बहुत प्यार। जी हाँ, मेरी सासू माँ, मम्मी। मेरी सासू माँ ने बहुत किया मुझे दुला। मेरी बाई जैसा प्यार मुझे किया तो कभी भाऊ जैसा डांट दिया। फिर भी हमारा रिश्ता है बहुत अनमोल, नहीं लगा सकते इसका कोई मोल। अनुशासन प्रिय मम्मी, जी हाँ मम्मी बहुत अनुशासन प्रिय है। अनुशासन प्रिय एवं है बहुत प्रतिभावान। पति के रूप में बाबूजी जैसे मिले भगवान। बहू बेटे बेटी जवाई और प्यारे बच्चों से हरा भरा है आपका परिवार। यूं ही हंसता खेलता रहे आपका घर द्वार। आपकी लाइफस्टाइल में किया आपने कुछ परिवर्तन, बना लिए हैं आपने अच्छे कुछ नियम।
मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से जीवन बना लिया है स्वस्थ और मस्त। सब चिंताओं से हो जाओ अब मुक्त। आज मम्मी आपका 71वां बर्थडे है। लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं सके। आज 71 साल में भी आपका यहाँ उत्साह देता है प्रेरणा। आपकी हर इच्छा पूरी हो, यही है मनोकामना। यही है आपके बर्थडे पर मेरी दिल से शुभकामना। आपका प्यार भरा हाथ सदा हम पर बनाए रखना। आपका प्यार भरा हाथ सदा हम पर बनाए रखना। प्रणाम, हैप्पी बर्थडे, स्टे सेफ, स्टे होम। आदरणीय मम्मी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मम्मी। आदरणीय मम्मी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक अभिनंदन। मम्मी बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, होशियार तो तेज तर्रार है। तेज है, स्वभाव से भी तेज है, ऐसी भी तेज है, यानी फास्ट भी है। वैसे पहले से ही मम्मी ने सब चीज़ों का यानी सभी एडजस्टमेंट में रह के सभी ये किया और कभी हमारे को कोई चीज़ की कमी होने नहीं थी। सभी का पूरे तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच तो हमेशा ही था। अच्छे से अच्छा कैसा करना, क्या करना, उसके लिए प्लानिंग रहते थे और होशियारी से वो एग्जीक्यूट भी करती थी। और मम्मी का एक अच्छा है, मम्मी ने कभी भी यदि किसी के बारे में कुछ बोले ठीक है, लेकिन और कोई बोलेगा तो मम्मी को बुरा बोला हुआ पसंद नहीं है किसी के भी बारे में। उदाहरण के लिए यदि कोई बोले कि बुआ जी ऐसे, मासी ऐसे, तो मम्मी ने कभी वो चीज़ को ये नहीं किया कि नहीं वैसा नहीं है, बराबर है उनका करके। तो ये बहुत अच्छा स्वभाव था। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार और आदरणीय मम्मी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे मम्मी जी बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्टिव और बहुत फास्ट है। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में हम बड़ों को, बच्चों को एक साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। घर को भी एक साथ बांध के रखने में उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी थोड़े दिन पहले जब नागपुर आए थे तो पूरे बिल्डिंग में बहुत रौनक थी। मुझे मम्मी जी से पहले बात करने में थोड़ा डर लगता था या बहुत हिचकिचाहट होती थी, पर अभी मैं बहुत अच्छे से मम्मी से बात कर सकती हूँ, अपने सारे प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकती हूँ और उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे नानी जी, कैसे हैं आप? नानी जी आपके यहाँ पर बहुत याद आती मेरे को हमेशा। नानी जी हम लोग आपके यहाँ हमेशा छुट्टियों में आते, गर्मी की छुट्टियों में। और मेरे को पूरा साल यही लगता कि कब गर्मी की छुट्टी आएंगी और कब मैं आपसे मिलने आऊँगा वहाँ पर। नानी जी आपकी सच्ची में बहुत याद आती मेरे को। फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे नानी जी।